हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। फाइनली दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 9वीं विद्यार्थियों के लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो समाज इस वीडियो में आप सभी को जो है सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा साथियों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का जो है एग्जाम 29 जनवरी और 30 जनवरी को है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आप सभी का जो है 30 जनवरी को एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। यहाँ पर आप सभी अपना समय देख सकते हैं। आप सभी का जो है समय रहने वाला है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि आप सभी को जो है 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, और आप सभी को जो है 40% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ समान निर्देश दिया हुआ है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सब डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं और आप सभी का जो है प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि 40 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। 40 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 80 नंबर का आप सभी का प्रश्न रहने वाला है और 20 मार्क्स तो उस स्कूल के द्वारा दिया ही जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1789। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 14 जुलाई 1789। ठीक है, यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ जो है इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आखिर अर्थ क्या है? बुर्जुआ शब्द का आखिर यहाँ आप सभी को पूछा गया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी में पादरी, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी में जैकोबिन्स। ठीक है, जैकोबिन्स इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो खुद को जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने को सम्राट घोषित कब किया था? तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1804 में। ठीक है, 1804 इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, होलोकास्ट किससे संबंधित है? होलोकास्ट किससे संबंधित है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। आप सभी को जो है प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी पूछा जाता है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता होगा 1914 से 18 तक चला था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 45 तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी पूछा जाता है तो एक ही बात है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो, 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गंगा। ठीक है, बड़ी या फिर लंबी, लंबी या फिर बड़ी पूछी जाती है। बड़ी और लंबी अगर पूछा जाए तो गंगा ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत की अक्षांश सीमा कितनी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए में 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न को आप सभी को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सभी जो है
अच्छे अंक से पास हो पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, हिमालय। ठीक है, उत्तर में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर में जो हमारा हिमालय है तो ये सबसे ऊंची पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? यानी कि कपास की खेती करने के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी देख सकते हैं आप सभी ऑप्शन में जो है काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों सभी सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया जाएगा, तो चैनल में जुड़े रहिएगा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यहाँ पर आप सभी को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, लोगों द्वारा शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोगों द्वारा शासन। आप सभी का अगर एग्जाम देखा जाए तो बहुत ही नजदीक है। ठीक है, लगभग आज से 15 दिन बाकी है, तो आप लोग 15 दिन में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप सभी का अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो आप ही पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको जो है बहुत सारे विद्यार्थी हल्के में लेते हैं, जिससे पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यानी कि इसको स्वीकृति कब मिली थी? स्वीकृति, स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकारा कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इसको अपनाया गया था। वही आप सभी से अगर पूछा जाता कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था अगर पूछा जाता, तो हो जाता 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा कब अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये इस प्रश्न का आंसर तो सभी को पता रहना ही चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी, हाँ यहाँ तक देख लिए। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? जो भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, वे सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, कृषि। ठीक है, कृषि इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोग जो है कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, पूंजी इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, आप सभी को थोड़ा बता देते हैं, जो भी सेवाएं क्षेत्र होते हैं इसको जो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो भी सेवाएं क्षेत्र होते हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया,
व्यापार हो गया, ये सभी जो है यातायात सेवाएं हो गई, तो ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद विनिर्माण, जितने भी निर्माण के अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण उद्योग, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर कृषि देखा जाए तो कृषि हमारा जो है प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 नंबर का हो जाएगा बी वाला। चलिए कृषि। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर पूछा गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 74.04%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा 74.04% इसका सही आंसर। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी पर डेट कौन सा संगठन एकत्रित करता है। आखिर कौन सा संगठन जो है एकत्रित करता है। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, NSO, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं NSSO बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। आप सभी पढ़े होंगे बहुत बार, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य। आप सभी ट्रिक अगर नहीं जानते हैं तो आप सभी यूट्यूब में सिर्फ एक बार सर्च कीजिए, कर्क रेखा 8 राज्यों का ट्रिक, ठीक है। बिल्कुल ही आप सभी एक ट्रिक से सभी राज्यों को याद कर सकेंगे। उसके बाद आगे देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया आप सभी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाना। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। समानता सुनिश्चित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। आप सभी को पता ही होगा कि कुल मिलाकर हमारा छह मौलिक अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सभी 6 अधिकार है। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, यानी कि दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन का होता है फॉर्मेट, वे सभी संसाधन जिसको हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भारत की जो है आधिकारिक भाषा आप सभी से पूछा गया है, बहुत ही इजी, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को अपलोड करना है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना को माना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो देख रहे हैं क्या है, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप सभी शायद पहली बार देखे होंगे। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो मिट्टी की जो है कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऊपरी परत जो है सबसे उपजाऊ होती है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। आखिर उस पर कार्यान्वयन कौन करेगा, तो कार्यपालिका ही करेगा ना। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो है प्राथमिक स्रोत यहाँ पर आप सभी से पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बायो
बायोमास, ठीक है, बायोमास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह जो स्थित है यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गहन कृषि, ठीक है, गहन कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा लू, ठीक है। आप सभी ग्रामीण इलाकों में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे को जो है या फिर बहुत सारे लोगों को जो है लू लग जाता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। तो उससे बचने के लिए जो कि हम सब जो है आम को घोल कर पीते हैं, तो आप सभी को पता होगा, या फिर कपड़े में जो है प्याज बांध लेते हैं, ठीक है, ये सभी आप सभी सुने होंगे, शायद डिटेल में पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनता है? तो आखिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी जो है डायरेक्ट एकदम आंसर बताना ही पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है कि आप सभी थोड़ा अपने से बनाकर लिख देंगे, इसको जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर करना पड़ता, तभी आप सभी को एक मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ठीक है, जो भी आप सभी का प्रत्येक दिन का जरूरत पड़ता है, तो वे सभी आप सभी का अगर उपलब्ध हो जाए तो आप सभी गरीबी नीचा से ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी को पढ़ना है और संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था पूछा गया है, ठीक है। क्या महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? टी कृष्ण कृष्णमाचारी नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? तो कौन यहाँ पर नहीं थे पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ लिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था। आप सभी दक्षिण अफ्रीका में अगर सुने होंगे कि वहां पर रंग भेद, लोगों का रंग भेद को लेकर बहुत ही चर्चा चलता ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं धर्म। रंग भेद का मतलब था धर्म, वहां पर जो है रंग भेद को धर्म ही माना जाता था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जिस प्रश्न को आप सभी को बताए हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद अंतिम प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित कहाँ किया गया था? कराची में, ठीक है, कराची इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।